हेलो बच्चों, मैं आज से यूट्यूब चैनल पर अपना न्यू चैनल लैंग्वेज गुरु शुरू करने जा रही हूँ, जो कि 9वीं 10वीं +1 +2 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ों का व्याख्या बताऊँगी। इसमें आपको स्पर्श, संचयन और क्षितिज इन सब के बारे में सबके गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या बताऊँगी। हो सके तो मैं आपको ग्रामर का भी प्रोपोर्शन करवाने की कोशिश करूँगी। आज मैं आपसे रसखान के सवैये के बारे में थोड़ी व्याख्या करना चाहती हूँ। 9वीं कक्षा की क्षितिज के रसखान की सवैया के बारे में आपको व्याख्या बताती हूँ। इसमें मैं आपको सवैया पढ़ के बताऊँगी और शब्दों के अर्थ साथ साथ बताऊँगी। आप अगर इसको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले मैं आपको यह सवैया पढ़ के सुनाती हूँ। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करमल, कालंदी कुल कदम्ब की डार। इसमें रसखान जी भगवान कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताते हैं। पहले मैं तो आपको रसखान जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य में रसखान जी एक मुसलमान कवि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कृष्ण भक्ति के कारण उनको गोस्वामी विठल दास जी ने अपना शिष्य बनाया और उन्होंने ईश्वरीय प्रेम में रहते हुए कृष्ण भक्ति के बहुत सारे सवैये और रस में प्रेम वाटिका जैसी कई शब्दों का उच्चारण किया, वचन प्रकट किया। कहते हैं कि उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन भी किए और उन्होंने ब्रज में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। अब मैं आपको सवैया पढ़ के सुनाती हूँ। मानुष हो, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर अगले जन्म में मुझे पशु का, जानवर का जन्म मिलता है जो कि मेरे बस में नहीं है, तो मैं नंद की धेनु मझारन, नंद की धेनु नंद बाबा की गायों के मध्य में, नंद बाबा की गायों के मध्य में रहकर उनको चराना चाहता हूँ। और पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन मतलब पत्थर, गिरी का अर्थ है पर्वत। और वह कहते हैं कि अगर मैं पत्थर का रूप लूँ तो वहीं पर्वत पर पड़ा रहूँ, जिसको कि हरिछत्र पुरंदर धारण, हरिछत्र कृष्ण जी ने छत्री के रूप में, छाते के रूप में पुरंदर धारण इंद्र के कोप के लिए से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। वो कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर का रूप मिले तो मैं गिरधर पर्वत पर रहूं, जिसको कि श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था इंद्र के कोप से बचाने के लिए। और अगर जो खग हो तो, खग पक्षी, अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मैं कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कालिंदी मतलब यमुना, कूल किनारा, और कदम्ब की डारण कदम्ब की डालियाँ। वो कहते हैं कि अगर मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं यमुना की किनारे पर कदम्ब की डालियों के ऊपर बसेरा करूं, अपना जीवन व्यतीत करूं और अपना ज़िंदगी वहीं पर व्यतीत करके ब्रज में ही अपना सारा जीवन बिता दूं। अब मैं मैं आपको दूसरा सवैया पढ़ के सुनाती हूँ। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारू, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गायें चराई विसारो। रसखान को इन आँखें सो ब्रज के बन बाग तिड़ाग निहारों,
कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। इसमें कवि कहते हैं लकुटी, लकुटी मीन्स लाठी, और कामरिया, कामरिया मीन्स कंबल। पर राज तीहूपुर लोग तीनों लोगों का राज। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल का प्यार मिलता है, या लाठी और कंबल के साथ जन्म बिताने को मिलता है, तो मैं इन तीनों लोगों के राज को छोड़ दूं। आठों सिद्धि नौ निधि, इस दुनिया की आठों सिद्धियां और कुबेर की 9 निधियां, उनका भी सुख मैं नंद बाबा की गाय को चराने के लिए बिसारूं, मतलब भूल जाऊं। नंद की बाबा की गाय चराने के लिए उनका सुख भी भूल जाऊं। रसखान को वो आँखन सो, रसखान जी कहते हैं कि इन आँखों से अगर मुझे ब्रज के वन, बाग बगीचे, तड़ाग मतलब तालाब, अगर मुझे इन आँखों से ब्रज के वन, बगीचे, तालाब निहारो मतलब देखने को मिलते हैं, तो मैं इन्हीं निहारता हुआ अपनी जीवन व्यतीत करूं। कोटिक एक कलधोत, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने के, धाम महल, अगर मुझे करोड़ों सोने के महल भी मिलते हैं, तो भी मैं उनको ब्रज की करील के छोटे छोटे कुंजन मतलब छोटे छोटे बगीचों के ऊपर बारूं मतलब न्यौछावर कर दूं। उनका कहना है कि अगर मुझे ब्रज के छोटे छोटे बगीचे में रहने को मिलता है, तो मैं सोने के करोड़ों महलों को भी त्याग कर दूं। वह अपने जीवन को ब्रज में व्यतीत करने के लिए, जिस जीवन की सारी खुशियों का त्याग करने के लिए तैयार है। अब मैं तीसरा सवैये का आपको अर्थ बताती हूँ। मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गहरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर लै लुकटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो बोही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधराना धरूंगी। इसमें श्री कृष्ण जी के प्यार में पड़ी हुई गोपी अपनी सखी से कहती है कि अगर मुझे मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, अगर जो कि श्री कृष्ण जी ने मोर को पंख को अपने सिर पर सजा कर रखा हुआ है, अगर मुझे वो मिलता है तो मैं उसको भी अपने सिर पर सजा लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में, और गुंज की माला को अपने गले में भी पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर लै लुकटी, कृष्ण जी के पीताम्बर को अपने शरीर पर भी पहन लूँगी, ओढ़ लूँगी। लै लुकटी बन, और उनकी लाठी लेकर, लकुटी लाठी, उनकी लाठी लेकर गोधन उनकी गायों को लेकर उनकी ग्वालों के साथ वन में लेकर फिरूंगी। उनका कहने का मतलब है कि उनकी सखी कहती है कि अगर मुझे पीताम्बर धारण करके और लाठी लेकर ग्वालों के संग वन में गाय को भी चराने को फिरना पड़े, तो मैं उनको भी फिरूंगी। भव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वो कहती है कि अगर मुझे जो भी जो भी रूप धारण करना पड़े, जो मेरे मन को भावता है, जो कृष्ण जी को भाता है, वो मैं सारे ही रूप धारण करने को तैयार हूँ। या मुरलीधर की अधरान, पर मैं उस मुरलीधर की, उस कृष्ण जी की उस मुरली बंसी को अपने अधरों मतलब होंठों पर कभी नहीं रखूंगी, जिसने कृष्ण जी को मुझसे अलग कर दिया है। वो कृष्ण जी की मुरली से इतना ईर्ष्या करती है कि वो उनकी मुरली को अपने होंठों पर भी नहीं लगाना चाहती। अब आखिरी सवैये के बारे में बताती हूँ। कानन दे उंगली रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, मोहन तानन सोरस खान, अटा चढ़ी गोधन गही से गही।
टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनों समझाही, माई रीबा मुख की मुस्कान, संभार न जाए न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें वही सखी श्री कृष्ण जी के प्रेम में पढ़कर उनकी बंसुरी की धुन से मोहित होकर वह कहती है कि जब श्री कृष्ण जी हल्की हल्की आवाज़ में, धीमी धीमी मीठी आवाज़ में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर उंगली धर लूँगी। अंगुली धरूँगी मतलब अपने कानों पर उंगली धर लूँगी। मैं उनकी मुरली की आवाज़, मनमोहक आवाज़ नहीं सुनूंगी, क्योंकि उसका मुझ पर जादू ना चल सके। और वह श्री कृष्ण जी की तालिकाओं पर चढ़कर अगर वह जोर जोर से तान भी बजाएं तो बजाते रहें। उनके लोकगीत गाने पर भी चलता रहे तो मैं उसका भी प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। परंतु यदि इस कृष्ण जी की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पड़ गई तो मैं इस ब्रज की सारी लोगों को पुकार पुकार कर कहूँगी कि चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी मस्ती, मेरा प्यार कम नहीं होगा। और मैं कहूँगी कि हे माँ, हे री माँ, मुझे कृष्ण जी की मोहनी मुस्कान से प्यार हो गया है, उससे जादू से बचा नहीं जा सकता और उसका मुख सुख मुझसे चाहकर भी नहीं भुलाया जाएगा और संभाला जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।